हेलो दोस्तों, क्विक आइस में आपका स्वागत है। आधुनिक बिहार का इतिहास की क्लास हमारे चैनल द्वारा लगातार आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। आधुनिक बिहार का जो इतिहास है, बिहार स्पेशल के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं। 69 बीपीएससी का पेपर की तैयारी हम लोग शुरू कर चुके हैं और उसकी क्लास लगातार कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। और आज हम लोग आधुनिक बिहार के इतिहास के अंतर्गत चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए चीज़ों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है और बिहार के पर्पज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर तो इसका इंपॉर्टेंस है ही, लेकिन बिहार के स्तर पे भी इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ के क्वेश्चन भी देखेंगे और साथ में इसके तथ्य को भी देखेंगे, कौन कौन से फैक्ट हमें ज़्यादा याद करने हैं। पृष्ठभूमि की बात करें, सबसे पहले बैकग्राउंड की बात करें तो चंपारण वर्तमान में बिहार के तराई क्षेत्र में स्थित एक जिला है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दो जिले हैं वहाँ पर। 1917 में यहाँ के किसानों ने नील बागान मालिकों के विरुद्ध आंदोलन किया था। इसी कारण ये चंपारण जो है राष्ट्रीय लेवल पर प्रकाश में आया। चंपारण के किसानों से अंग्रेज, यहाँ पे जो चंपारण के किसान थे वो चावल की पैदावार करते, क्योंकि तराई का क्षेत्र है और वहाँ पे पानी अधिक होता है, इसलिए चावल खेती वहाँ ज़्यादा होती है। तो चंपारण के किसानों से अंग्रेज नील बागान मालिकों ने एक करार या समझौता कर रखा था, जिसके अनुसार किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था और इसी को 3 कठिया पद्धति कहा गया था। ठीक है, 3/20वें भाग पर नील की खेती करना होता था और इसको 3 कठिया कहा गया था। जैसे उत्तर प्रदेश में बीघा और बिस्वा होता है, वैसे वहां पर कट्ठा होता है। भूमि को कट्ठे में मापा जाता है बिहार में, इसलिए उसको 3 कठिया पद्धति के नाम दिया गया है, उसे 3 कठिया पद्धति कहा गया है। आप ये देख सकते हैं इमेज में, ये नील की खेती कर रहे हैं किसान, और नील बागान मालिक जो है इसकी देख रेख में देखो यहाँ कितने किसान लगे हुए हैं जो नील की खेती कर रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये समझाने के लिए आपको दिखाया गया है, जिससे दिमाग में आपकी चीजें बैठ जाए बिल्कुल। आंदोलन का कारण क्या था? आंदोलन का कारण ये था, बहुत ध्यान समझिएगा, आंदोलन का कारण क्या था यहाँ पे। तो 1915 में जर्मनी में रासायनिक रंगों की खोज हो गई, जिस कारण नील के बाजार में गिरावट आने लगी और इसी कारण नील बागान मालिक चंपारण क्षेत्र के अपने कारखानों को बंद करने लगे, क्योंकि यहाँ नील खेती करते थे। और जब 1915 में जर्मनी में रासायनिक रंग की खोज हो गई तो नील का बाजार गिर गया। अब लोग जो है सस्ता रासायनिक रंगों का यूज करने लगे, प्रयोग करने लगे, और जो प्राकृतिक रंग था नील, इसकी मांग कम हो गई क्योंकि महंगा होता था। इसी कारण लोग इसका जो है लेना बंद कर दिया और इसका मार्केट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरता चला गया। फिर क्या हुआ? अंग्रेज नील बागान मालिक जो करार या समझौता किसानों से किए थे, उससे मुक्त होने के लिए भारी लगानों की मांग की। यही कारण था कि वो करार तोड़ना चाहते थे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट गिर गया, और जब करार तोड़ना चाहते तो उसको, करार को तोड़ने के लिए पैसा मांगने लगे। इसी कारण से आंदोलन यहाँ पर हुआ है, याद रखिएगा। और ये देखिए नील बागान मालिक खड़ा है और नील की खेती कैसे की जाती है आप यहाँ देख सकते हैं। उस समय के कौन कौन से हल होते थे और कैसे खेती करते थे, आप यहाँ पे इस इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारी लगान की मांग करने के कारण यहाँ के किसानों ने राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में आंदोलन शुरू कर दिया। यहाँ पर अब यह है चंपारण आने का निमंत्रण। यह है आपके जो है राजकुमार शुक्ल जी हैं, उनकी तस्वीर है ये। तो चंपारण आने का निमंत्रण गांधी जी को किसने दिया? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया। तो 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था, और कांग्रेस का ये सम्मेलन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नरम दल गरम दल एक हो गए थे, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस का सम्मेलन भी एक साथ लखनऊ में हुआ था, और अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, लखनऊ में हुआ, और राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर चंपारण के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए और चंपारण आने का अनुरोध किया कि आपको चंपारण आना है, ये अनुरोध किया गया। आगे बढ़ते हैं। गांधी जो है 10 अप्रैल 1917 को बिहार आए थे और पटना से बापू अगले दिन मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, और यहीं पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से उनकी मुलाकात हुई थी। आपसे अगर पूछा जाए कि बिहार में गांधी कब आए थे, तो डेट याद रखना 10 अप्रैल 1917 को। और पटना से बापू मुजफ्फरपुर जब गए थे
तो वहाँ मुजफ्फरपुर में किससे मुलाकात हुई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से हुई थी। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछ दे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से गांधी की पहली बार मुलाकात कहाँ हुई थी, तो यहीं पर हुई थी। कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। महात्मा गांधी कमिश्नर से इजाजत नहीं मिलने के बावजूद ट्रेन से चंपारण की धरती पर 15 अप्रैल 1917 को कदम रखा था। चंपारण कब पहुंचे गांधी, ये डेट याद रखना, 15 अप्रैल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 अप्रैल 1917 को गांधी जी बेतिया पहुंचे, हजारीमल धर्मशाला में। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, गांधी जो है कैसे वहां पे पहुंचे चंपारण, तो गांधी पहले कलकत्ता गए थे, तो कलकत्ता से पटना आए, पटना से मुजफ्फरपुर आए, मुजफ्फरपुर से मोतिहारी पहुंचे, फिर पटना, वहां चंपारण पहुंचे। तो ये क्रम याद रखिएगा, हो सकता है बीपीएससी में अब यही से पूछते कि गांधी कैसे कैसे चंपारण पहुंचे थे। तो कलकत्ता गए थे, गांधी ने राजकुमार शुक्ल से कहा था कि मैं जो है, अभी आगे बहुत दिलचस्प कहानी आपको बताता हूं मैं। उन्होंने कहा था गांधी ने राजकुमार शुक्ल से कि जब मैं भारत का भ्रमण करने निकलूंगा तो चंपारण भी आके देख लूंगा कि क्या मामला है वहां पे। वो चंपारण आने को, वो चंपारण के बारे में जानते भी नहीं थे गांधी, चंपारण कहाँ है अभी आगे बताता हूँ, उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा है बाकायदे, अभी आगे मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, फिर गांधी जी ने लगभग 8,000 किसानों से वार्ता की। पटना में गांधी जी मजरूल हक से मिले, बगान मालिक संघ के सचिव जेम्स विल्सन से भी मिले। अगर आपसे ये पूछा जाए एग्जाम में कि जो नील बगान मालिक थे उसके संघ के सचिव का नाम क्या था, तो जेम्स विल्सन नाम था, ये भी याद रखना, आप कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सत्याग्रह की शुरुआत गांधी ने कर दिया। यह गांधी द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। याद रखना, गांधी ने बिल्कुल धमकी दिया कि नहीं मैं जाऊंगा नहीं, और जब तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक मैं सत्याग्रह करता रहूंगा। चंपारण के कमिश्नर ने गांधी जी को चंपारण आने का आदेश दिया, चंपारण से आने का आदेश दिया, परंतु गांधी जी द्वारा आदेश न मानने के कारण गांधी जी पर मुकदमा दायर कर दिया गया। गांधी जी से कहा गया कि आप जाइए, गांधी जी जब नहीं गए तो उनके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया गया। गांधी जी के साथ चंपारण आने वाले उनके सहयोगियों में कौन कौन थे, ये भी याद रखिएगा कि गांधी के साथ चंपारण कौन कौन गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे, अनुग्रह नारायण सिंह गए थे, मजरूल हक गए थे, ब्रज किशोर गए थे, महादेव देसाई गए थे, जेपी कृपलानी गए थे, नरहरि पारिक गए थे। इतने लोग गए थे गांधी के साथ चंपारण। ये याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कई बार कि गांधी के साथ कौन कौन गया था। अब जब सत्याग्रह शुरू हो गया तो चंपारण जांच समिति बनाई गई। ठीक है, तो चंपारण जांच समिति बनाई गई तो गांधी जी के सत्याग्रह के दबाव में बिहार के तत्कालिक उपराज्यपाल, अब याद रखना बिहार के तत्कालिक उपराज्यपाल कौन थे, एडवर्ड एल्बर्ट गेट द्वारा एक जांच समिति गठित की गई, और जिसके अध्यक्ष कौन थे, एफ जी सलाई जो है ये चंपारण जांच समिति के अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है। और जब चंपारण सत्याग्रह हुआ तो बिहार के उपराज्यपाल कौन थे, ये आपको याद रखना है। ये सारे नाम फैक्ट आपको याद रखने हैं। इस जांच समिति में कौन कौन सदस्य था, तो महात्मा गांधी भी इसमें सदस्य थे, अभी याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके सदस्य थे, अनुग्रह नारायण सिंह इसके सदस्य थे, राम नवमी प्रसाद इसके सदस्य थे, ब्रज किशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, महाराजा कृत्यानंद सिंह, एलसी अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, डीजे रीड और रैनी इसके सदस्य थे। इतने लोग इसके सदस्य थे और सबके नाम आपको याद रखना है, पता नहीं एग्जाम में क्या। आगे याद रखेगा, अगर पूछा जाए आपसे कि चंपारण जो जांच समिति बनाई गई थी उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था चंपारण एग्रेरियन समिति, इसका नाम था, याद रखिएगा। इस समिति ने तिनकठिया प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने की अनुशंसा की, मतलब सिफारिश किया। अब परिणाम क्या हुआ उसका, तो परिणाम यह हुआ कि आयोग की सलाह पर सरकार ने तिनकठिया पद्धति को समाप्त करते हुए किसानों की अवैध रूप से वसूली किए गए धन का 25% भाग वापस कर दिया। ठीक है, तो जो 25 पैसा लिया गया था, 25% पैसा सब किसानों को रिटर्न कर दिया गया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये पूछा जाए कि चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था गांधी के, तो एनजी रंगा ने किया था। एनजी रंगा ने गांधी जी के इस सत्याग्रह का विरोध किया था कि ऐसा ये सब नहीं करना चाहिए गांधी को, ये गांधी बहुत छोटा काम करने जा रहे हैं। लेकिन ये नहीं मालूम था ये गांधी का स्टार्टअप था, यहीं से गांधी बिल्कुल स्टार्टअप ले लिए।
यह राजकुमार शुक्ल के बारे में, इनके बारे में जान लेते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बिहार के चंपारण के जो है मुरली बरहवा ग्राम के निवासी और स्वतंत्रता सेनानी थे। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के रहने वाले थे, तो चंपारण के मुरली बरहवा नामक गांव के रहने वाले थे, ये याद रखिएगा। इनके पिता का नाम क्या नाम था? कोलाहल शुक्ला था। इनकी धर्मपत्नी का नाम केवला देवी था। और इनका घर कहाँ था? इनकी पत्नी का मुजफ्फरपुर में था। पंडित शुक्ल को सत्याग्रही बनने में केवला देवी का महत्वपूर्ण योगदान है, उन्होंने काफी प्रोत्साहित किया, याद रखिएगा। आगे है, अब याद रखिए, गांधी ने अपनी आत्मकथा में क्या कहा कि राजकुमार शुक्ल जब मिलने आए थे हमसे, तो पूरी लाइन में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग के 5वें भाग के 12वें अध्याय में, आप याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा कि गांधी चंपारण की व्याख्या अपनी किस पुस्तक में किए हैं, तो सत्य के प्रयोग में किया है। 5वें भाग के 12वें अध्याय में नील का दाग में गांधी लिखते हैं कि चंपारण कांग्रेस, लखनऊ कांग्रेस में आने से पहले तक मैं चंपारण का नाम तक नहीं जानता था। नील की खेती होती है इसका तो ख्याल भी ना के बराबर था। इसके कारण हजारों किसानों को कष्ट भोगना पड़ा, इसकी भी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, ये गांधी कहते हैं। आगे गांधी कहते हैं कि उन्होंने लिखा कि राजकुमार शुक्ल नाम के चंपारण के एक किसान ने वहां मेरा पीछा किया। वकील बाबू ब्रज किशोर प्रसाद बिहार के उस समय के नामी वकील थे और जयप्रकाश नारायण के ससुर आपको सब हाल बताएंगे कहकर मेरा पीछा करते जाते और मुझे अपने यहाँ आने का निमंत्रण देते जाते। गांधी आगे जा रहे थे, पीछे पीछे राजकुमार शुक्ल थे। लेकिन महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ल से कहा कि फिलहाल वे उनका पीछा करना छोड़ दें। इस अधिवेशन में ब्रज किशोर प्रसाद ने चंपारण की दुर्दशा पर अपनी बात रखी, जिसके बाद कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके बाद भी राजकुमार शुक्ल संतुष्ट न हुए, वह गांधी जी को चंपारण लीवा लाने की जिद ठने रहे। इस पर गांधी ने अनमने भाव से कह दिया, अपने भ्रमण में चंपारण को भी शामिल कर लूंगा। तभी कलकत्ता से गए थे और 1-2 दिन वहां ठहरकर अपनी नजरों से वहां का हाल देख भी लूंगा। बिना देखे इस विषय पर मैं कोई राय नहीं दे सकता हूं। ये गांधी ने अपने आत्मकथा में कहा था। ठीक है, ये लाइन मुझे मिली तो मैंने सोचा आप लोगों को बताना जरूरी है। इस बार बिहार में क्वेश्चन आया था 68 में कि गांधी जी की जान किसने बचाई थी, तो बतख मियाँ ने बचाई थी। ये किताबों में जल्दी मिलता नहीं, लेकिन हमें बताना जरूरी लगा कि नहीं बताना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ था। और ये गांधी को मारने का प्लान बनाया गया था कि गांधी को जब जो है जहर दे दिया जाएगा तो मुस्लिम खान सामा था वो जो जिसने कत्ल का जो है ये बनाया था अंग्रेजों ने कि गांधी को मार दिया जाएगा और जिससे पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे फैल जाएंगे और हिंदू मुस्लिम की एकता टूट जाएगी। यही प्लान था। ठीक है, तो बतख मियाँ ने उनकी जान बचाई थी, ये बात याद रखिएगा। इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चंपारण सत्याग्रह संबंधी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चंपारण कृषि विधेयक को विधान परिषद में कब पारित किया गया, तो याद रखिएगा 29 नवंबर 1917 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण कृषि कानून की विशेषताएं क्या थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी विशेषताएं थी। 3 कठिया पद्धति की समाप्ति भी कर दी गई। इसके अलावा सुर कोलिया में 20% और अन्य क्षेत्रों में 26% कर की समाप्ति कर दी गई और रैयत को नील उपजाने के दायित्व से मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन के समय बिहार के उपराज्यपाल कौन थे? क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, उपराज्यपाल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एडवर्ड अल्बर्ट गेट, ये उस समय उपराज्यपाल थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर कहां पर मुकदमा चलाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोतिहारी में, बी। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जनकधारी प्रसाद। इन्हीं को गांधी ने जो है दायित्व सौंप दिया था मोतिहारी के कार्यालय का। पटना लॉन का नाम गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब रखा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान रखा गया था, यह भी याद रखेगा। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कौन नहीं थे? अगर ये पूछा जाए तो राजेंद्र प्रसाद भी थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण नहीं थे।
ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध थे। महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ, अगर ये पूछा जाए आगमन कब हुआ तो 1917 में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। इससे पहले गांधी बिहार नहीं गए थे। गांधी जी द्वारा 14 नवंबर 1917 को चंपारण में पहला स्कूल किस गांव में खोला था, अगर ये पूछा जाए एग्जाम में तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बड़हवा लखन सेन नामक गांव में इन्होंने खोला था। और निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा सी, बाबू शिवानंद राय, इससे संबंधित है। बाकी इन दोनों लोगों का संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं था। तो ये बिहार के कुछ क्वेश्चन थे और ये चंपारण सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।